हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुशवाहा और आप देख रहे हो मैक्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इन सभी प्रश्नों को जो है आपके नए पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हिडकल परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों हिडकल परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हमारे भारत देश की पहली महिला शासिका जो थी साथियों रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर रजिया सुल्तान आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? साथियों मछली जो है यह मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर गलफड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? देखिए अगर एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा, स्वतंत्रता समानता और बंधुता, यह जो है बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों नेशनल वोटर्स डे जो है यह मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 जनवरी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर भगत सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? साथियों यह जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सतलज परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? साथियों सतलज परियोजना जो है यह सतलज परियोजना सतलज नदी पर बनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, रंजीत सागर, ध्यान से देखिएगा रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रावी नदी पर। किस नदी पर? तो रावी नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? साथियों इन चारों ऑप्शन में से हमारे भारत देश की सबसे लंबी जो है सड़क सुरंग जो है यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अटल सुरंग आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक में शामिल है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, सत्यमेव जयते जो किस भारतीय प्रतीक में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों रतौंधी जो होता है यह होता है विटामिन ए की कमी से। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर विटामिन ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल जो है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? साथियों पोंगल है यह तमिलनाडु राज्य का त्योहार। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर पोंगल आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया तमिलनाडु का त्योहार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, देखिए यह जो है गिद्धा, देखिए गिद्धा गिद्धा और जो है भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो साथियों ये दोनों जो है आपके पंजाब के लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा प्रमुख है, इसमें भांगड़ा जो है प्रमुख है, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था? साथियों टेलीविजन के आविष्कारक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जॉन लोगी बेयर्ड जो है यह टेलीविजन के आविष्कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साथियों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे यह आपके रोनाल्ड एमंडसेन थे। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं रोनाल्ड एमंडसेन आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भूटान है। साथियों धूम्रपान पर पूर्ण यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह भूटान देश है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राणा प्रताप सागर जो परियोजना किस नदी पर बनी है? साथियों राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह बनी हुई है चंबल नदी पर। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर चंबल नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? साथियों सरदार सरोवर परियोजना यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा गुजरात आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों हमारे भारत देश का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह लॉर्ड विलियम्स बेटिंक हो जाएंगे। आपके ऑप्शन लॉर्ड विलियम्स बेटिंक आपके ऑप्शन नंबर जो सी पर दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कागज का आविष्कारक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? याद रखिए यहाँ पर आविष्कार की बात की जा रही है, तो कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था साथियों? चीन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है आईआईटी संस्थानों की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत देश में आईआईटी संस्थानों की स्थापना जो हुई थी यह 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था यह सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर का सी, सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? साथियों हमारे भारत देश में जो है सशस्त्र जो है बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है यह सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। आपके ऑप्शन नंबर के बी, यहाँ पर राष्ट्रपति दिए गए हैं जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंडुक्की बांध जो है इंडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिए साथियों इंडुक्की बांध जो है यह पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी, यह पेरियार नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि काकड़ा पार परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? साथियों काकड़ा पार परियोजना यह स्थित है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर का जो है ए, यहाँ पर ताप्ती नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ताप्ती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए साथियों सिलिकॉन वैली जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो याद रखिएगा साथियों राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो है यह परियोजना चलाई गई है, मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों हमारे भारत देश में सबसे पहले सूर्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर के डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? देखिए साथियों इंसुलिन का उपयोग जो है मधुमेह बीमारी के लिए होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मधुमेह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्नों का राइट आंसर अगर आपको पहले से मालूम होगा तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? साथियों आंवला में पाया जाता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला भी खट्टा होता है इसलिए विटामिन सी जो है वहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? साथियों हमारे भारत देश की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर के सी, यहाँ पर इंदिरा गांधी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। साथियों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है कि उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। साथियों, उकाई बांध परियोजना गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। कोल डैम परियोजना यह किस नदी पर बनी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी, यहाँ पर बोध गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों, आर्य समाज के संस्थापक जो हैं यह स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं यहाँ पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। साथियों, गीतांजलि के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर बी पर दिए गए हैं 28 फरवरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि जो है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। गुरुमुखी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम किनारा कौन सा है। साथियों, हमारे भारत देश की जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है यह हो जाएगा साथियों कन्याकुमारी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। गोदावरी नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, जवाहर सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिए, देखिए जवाहर सागर परियोजना यह स्थित है साथियों चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर चंबल नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंकुरवाट मंदिर जो है, अंकुरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों, अंकुरवाट मंदिर जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कंबोडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिएगा साथियों, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति जो था यह आपके फर्डिनेंड देखिए क्या है आपके ऑप्शन नंबर के सी पर दिए गए हैं, फर्डिनेंड मैगलन आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। पूरे विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर साथियों। तो देखिएगा, विश्व की जो है हमारे पूरे विश्व में जो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी यह बनी थी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि श्रीमती भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की बनी थी। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका की सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। यह जो है पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों देखिए, भारत में जो है वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 8 है। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश को जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। साथियों, उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, जापान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन था। साथियों, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश जो था यह चीन था। ऑप्शन नंबर का सी, चीन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला चिकित्सक कौन था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है हृदय प्रत्यारोपण करने वाला यानी कि ट्रांसप्लांट करने वाला जो है
चिकित्सक, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हिडकल बांध जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों हिडकल बांध जो स्थित है जो है घटप्रभा नदी पर, ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का ए, सॉरी दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर का ए, यह जो है घटप्रभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंडुक्की परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों इंडुक्की परियोजना जो है यह स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है यह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। साथियों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। साथियों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे यह शेरपा तेंजिंग और जो है शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश कौन था। साथियों राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश जो था यह जापान था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। पूरे विश्व में जो सबसे पहले कौन सा ऐसा विश्व मतलब कि विद्यालय था जो कि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है सोवियत संघ जो कि रूस में है, सोवियत, देखिए सॉरी दोस्तों देखिएगा, यह जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पर आपका जो विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहला रेडियो उपग्रह जो है प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है था। देखिए पहला रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रूस, यानी कि सोवियत संघ आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। साथियों पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है साथियों पपड़ी, यानी कि क्रस्ट कहते हैं, मतलब कि इंग्लिश में हम लोग इसे क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर का सी पपड़ी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। साथियों इंसुलिन का उत्पादक जो होता है यह अग्न्याशय में होता है, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर अग्न्याशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। साथियों सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रंजीत सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों रंजीत सागर बांध, यह रंजीत सागर बांध जो है यह स्थित है पंजाब में, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत आने वाले, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, कि भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। साथियों भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे यह आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ड्वाइट डी आइजन हावर थे, ऑप्शन नंबर के सी पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि हेलोड मैकमिलन, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉम व्हिटलेटेकर, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, टॉम व्हिटलेटेकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी यह साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी आपकी जुनको तबेई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। और जो है माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला कौन थी, तो यह जो संतोष यादव थी, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ, इस
प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों, अगर आप जो इस वीडियो को 7 दिन से पहले देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार हाइप जरूर से करिएगा, ताकि ये वीडियो जो है अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।